स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ सेकेंड प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति। वाई अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इस पे एक बिंदु P है। P का निर्देशांक क्या होगा आपको बताया कि पहले एक्स अक्ष पे आते हैं, ये एक्स अक्ष पे आए थे या 0, और मान लिया कि यहाँ y1 है। फिर यहाँ देखिए Q, इसका निर्देशांक पहले एक्स अक्ष पे आए 0 मिला और y अक्ष पे तो कोई है नहीं तो उसको y2 मान लिया, तो Q का निर्देशांक 0y2, P का 0y1। तो आपको अभी पढ़े कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो संख्या जो है बढ़ती जाती है, यानी बड़ी होती जाती है। तो बिंदु P तथा Q ये दो बिंदु y अक्ष पर हैं। कहाँ हैं? y अक्ष पर। इस प्रकार हैं कि ये y2 बड़ा है y1 से, तो दूरी PQ, बड़ा निर्देशांक ऋण छोटा निर्देशांक, तो बड़ा है y2 छोटा है y1, तो दूरी PQ हो गई y2 माइनस y1। और इसी प्रकार x अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो देखिए ये x अक्ष, ये y अक्ष, इस पर एक बिंदु A है, तो A का निर्देशांक x1 बना, और फिर यहाँ से y पे गए तो 0। दूसरा बिंदु B, इसका x2, B से y पे गए तो 0। तो ये x अक्ष है और ये 0 की धन दिशा है, दाहिनी ओर 0 की धन दिशा, बाईं ओर ऋण दिशा। ये y अक्ष में 0 से ऊपर y की धन दिशा, इधर ऋण दिशा। तो यहाँ A और B दो बिंदु x अक्ष पर हैं। देखिए x अक्ष है, इस पर दो बिंदु हैं, तो x2 बड़ा है x1 से, तो डिस्टेंस AB, बड़ा निर्देशांक ऋण छोटा निर्देशांक, तो x2 माइनस x1। अब रेख AB यह x अक्ष के समांतर है, या AB या x अक्ष के समांतर, वही रेल की पटरी बनती है x अक्ष के साथ, जिसके साथ बनेगा वो समांतर होगा। तो AB के समांतर कौन है? x अक्ष, x अक्ष जो है समांतर है, इसलिए बिंदु A तथा B के y निर्देशांक समान है। तो ये देख रहे हैं, आपको बताया था जब x अक्ष के समांतर होगा तो y सेम होगा। तो देखिए A से y गए तो भी y1, B से y गए तो भी y1, इसलिए दोनों का y निर्देशांक सेम है। तो x अक्ष पर AL, यहाँ से लंब खींच दिया AL, और B से लंब खींच दिया BM, ये दोनों लंब खींचा। तो अब देखिए यहाँ एक चतुर्भुज बन गया ABML। ABML एक चतुर्भुज है, लेकिन इसका एक कोण 90 अंश है, इसलिए आयत है। तो आपको पता है आयत की सम्मुख भुजाएं समान माप की होती हैं, यानी जितना AB उतना LM, आयत की सम्मुख भुजा। तो अगर हम सब LM निकाल लिए, दूरी LM निकाल लिए, तो वही दूरी AB भी होगी, और हमें ये दूरी AB ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करना था? AB। तो AB की दूरी निकालने के लिए LM की दूरी निकाल लो तो वही होगा AB की दूरी। तो देखिए बिंदु L तथा M ये दो बिंदु x अक्ष पर इस प्रकार हैं कि x2 बड़ा है x1 से, तो डिस्टेंस LM बड़ा निर्देशांक ऋण छोटा, तो x2 माइनस x1। तो लेकिन AB किसके बराबर है? LM के, और LM x2 माइनस x1 है, तो AB का मान भी x2 माइनस x1 है, LM का भी। रेख PQ यह x अक्ष के समांतर है, इसलिए
पी और क्यू के यक्स निर्देशांक समान होंगे। तो देखिए पी क्यू, ये अगर ये देखें तो रेल की पटरी जैसी ये दिखेगी, यानी पी क्यू किसके समांतर है, वाई अक्ष के। और अगर P से एक्स अक्ष पे आए तो भी x1 मिला और Q से आए तो भी x1 मिला। यानी जब y अक्ष के समांतर है तो दोनों का x निर्देशांक सेम होगा। तो P का x निर्देशांक x1 और y निर्देशांक y2, Q का x निर्देशांक x1 और y निर्देशांक y1। तो y अक्ष पर रेख PR और QS लंब खींचा, या ये PR लंब है और ये QS लंब है, ये लंब खींचा। अब निर्देशांक लिखने के लिए तो ये देख रहे हैं ये चतुर्भुज है, इसका एक कोण 90 अंश है, इसलिए आयत है। तो आयत की समभुज हमें पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू किसके बराबर होगा, आर एस के, क्योंकि आयत की समभुजाएं सर्वांग होती हैं। जब आर एस आप निकाल लेंगे तो वही पी क्यू की लंबाई होगी। तो आर एस कहाँ है, वाई अक्ष पे है। आर तथा एस ये दो बिंदु वाई अक्ष पर इस प्रकार हैं कि y2 बड़ा है y1 से। आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मान बढ़ता जाता है, तो y2 बड़ा है y1 से। तो आर एस बड़ा निर्देशांक नहीं छोटा निर्देशांक y2 माइनस y1, तो दूरी पी क्यू बराबर दूरी आर एस बराबर y2 माइनस y1।